वहीं दयाशंकर राय जी के चौथे सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। दयाशंकर राय जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई के साथ एक सवाल किया। बहुत ही गहरी चिंतन का यह विषय है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल किया कि भूमिहार ब्राह्मण ब्रह्मर्षि समाज की शाखाएं कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ इतिहास पुरुष भूमिहार ब्राह्मण के कौन लोग हैं। इस सवाल को, यह दयाशंकर राय जी का चौथा सवाल रहा और उनके इस क्रम को आप दोनों उनके वार्तालाप का जो वीडियो है मैं आपके बीच रख रहा हूँ, यह सुन लीजिए। आज हम सब अपने फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आनंद वर्धन जी हैं, जो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि समाज के ज्ञाता हैं तथा भूमिहार ब्रह्म ऋषि समाज के ज्ञाता है और ये इतिहासकार भी हैं। हम इनसे एक दो चीज अपनी जिज्ञासा बस जानना चाहते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन है, आपका नमस्कार है कि हमारे इस भूमिहार ब्रह्म ऋषि समाज में हमारे इतिहास पुरुष कौन कौन थे और उनकी शाखाएं क्या क्या है, उसके संबंध में आप हमें संक्षिप्त में जरा परिचय बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग इस अलौकिक वातावरण में आपके द्वारा ये जो सस्य श्यामल कृषि क्षेत्र है यहाँ, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण है और आपका प्रश्न इतना गंभीर है और इतना, इस समय हम कह सकते हैं, समसामयिक महत्ता का है, विचारणीय भी है ये हमेशा से। और शायद ये बृहत्तर ब्राह्मण समाज को जानने की जरूरत है, भारत के पूरे समाज को जानने की जरूरत है कि जो भूमिहार ब्राह्मण समाज है, इस समाज के इतिहास पुरुष कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सी शाखाओं का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम ऋषि चाणक्य से लेंगे। ये हम आपको बताएं कि भारत को लोग विष्णुगुप्त चाणक्य को अर्थशास्त्र के लेखक की दृष्टि से जानता है, लेकिन जो भूमिहार समाज है, भूमिहार ब्राह्मण समाज है, उसके वो पितृपुरुष हैं, एक विशेष शाखा के पितृपुरुष हैं। और ये पटना जिला में चनकिया बाभन कहते हैं उनको, भूमिहार समाज के अंग हैं, ब्रह्मर्षि समाज के अंग हैं। तो चनकिया शाखा का जो निर्माण हुआ है, उसके बारे में एक ग्रंथ लिखी गई थी गुप्त काल में, 5वीं शताब्दी में, आज से 1500-1600 साल पूर्व, और उस पुस्तक का नाम है नीति सार। इसके अलावा आधुनिक काल में जो चाणक्य हैं, जिसको भूमिहार ब्राह्मण समाज सम्मान से ऋषि चाणक्य कहता है, इसका विवरण कामंदक के नीति सार में बहुत रोचक है। उसमें लिखा गया है कि जो चाणक्य थे, जिनका नाम ही विष्णुगुप्त था, तो ये बताना आवश्यक है कि अभिनव गुप्त, विष्णु गुप्त, लक्ष्मण गुप्त, ऐसे जो नाम मिलते हैं जिसमें गुप्त नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो वैश्य वंश का प्रतीक नहीं है, वो ब्राह्मण वंश का प्रतीक है। यहाँ गुप्त का मतलब है गोप्ता, पृथ्वी का गोप यानी पृथ्वी का शासक, तो जो पृथ्वी पर इंद्र का यह भाव है। तो जो विष्णुगुप्त थे, जिनके पिता चणक थे, इसके कारण उनको चाणक्य कहा गया है जनश्रुति में, इतिहास में उनको। वहां जो शाखा मिलती है उसका नाम है चनकिया बाभन, जैसे मैंने आपको बताया, और उनका गोत्र ही कौटिल्य है। और यह बात 1600 ईस्वी पूर्व कामंदक नाम के नीति सार नामक पुस्तक के लेखक ने बहुत सुविस्तृत रूप से श्लोक में लिखा है। कि पहला चीज लिखा है कि वो मगध के थे, दूसरी बात लिखा है वो अयाचक ब्राह्मण थे, तीसरा लिखा है अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे, और चौथी बात लिखा है कि उनके वंश ने उनको ऋषि मान लिया, इसलिए पूर्व गोत्र का त्याग कर दिया, और जिस वंश में चाणक्य का जन्म हुआ उस कुल ने उनको ब्रह्मर्षि माना है। और ऐसा मानते हुए अपनी गोत्र परंपरा में गोत्र का नामकरण ही कौटिल्य कर लिया है। अब भूमिहार ब्राह्मणों की चनकिया शाखा के लोग जब पूजा कराते हैं, विवाह करते हैं, तो जब उनसे गोत्र पूछा जाता है तो अपना गोत्र वो कौटिल्य बनाते हैं। भारतवर्ष में किसी भी अन्य ब्राह्मण वंश में कौटिल्य को गोत्र प्रदाता ऋषि नहीं माना गया है। उनको ब्रह्मर्षि प्रतिष्ठा भूमिहार ब्राह्मण समाज ने दी है और उससे उनकी एक शाखा चनकिया कहलाती है।
मगध के जो महान सेनापति हुए डेमेट्रियस और मिनेंडर को हराने वाले, दो विदेशी आक्रमणकारियों को हराने वाले, जिन्होंने मौर्य वंश को जब देखा कि वो वंश समाप्त प्राय है, पतन की ओर है, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दे रहा है, सनातन विरोधी हो चुका है और विदेशी सत्ता के आगे घुटने टेक चुका है, तो वहां के जो ब्राह्मण सेनापति थे, जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने सेना को संगठित किया। वो विदिशा में अपनी दूसरी राजधानी बनाए, पाटलिपुत्र पटना से वहां जाकर, और उन्होंने सिंधु नद को पार करने के बाद डेमेट्रियस और मिनेंडर, ये दो विदेशी शासकों को हराने के बाद अयोध्या, जिसे हम राम की जन्मभूमि मानते हैं, राम के बाद यदि किसी ने अयोध्या की भूमि पर अश्वमेघ यज्ञ किया तो वो ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण कुलभूषण पुष्यमित्र शुंग थे। और वहां धनदेव नाम के ब्राह्मण ने अभिलेख लिखा, उस अभिलेख में लिखा गया है पुष्यमित्र शुंग द्विरस्वमेघ याजी, यानी 2 बार अश्वमेघ कराने वाले। उनके जो कुल पुरोहित पातंजलि ऋषि हुए, योग शास्त्र के प्रदाता, वो पातंजलि ऋषि ने महाभाष्य में लिखा है, यह पुष्यमित्रम याजाम, मैं पुष्यमित्र के लिए एक महान यज्ञ को करवा रहा हूं। और महाभारत में उनके लिए लिखा गया औदभिज सेनानी काश्यपो द्विज, यानी वो सेनानी ब्राह्मण थे, सैनिक कार्य करने वाले ब्राह्मण थे, दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं थे। और उन्होंने, उनका जो गौरव था कि वो जब खड़े होते थे शत्रु सेना के मोर्चे पर, उनके नाम मात्र से विदेशी सेना में भगदड़ मच जाती थी। उनका अचानक प्रकट होना, ये महाभारत में लिखा गया है। तो गार्गी संहिता एक पुस्तक है, ये पुस्तक ज्योतिष के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें ये वर्णन किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मगध के सेनानी ब्राह्मण थे। और मगध के ब्राह्मणों में एक शाखा है सुंगनिया ब्राह्मणों का, सुंगनिया ब्राह्मणों का, ये सुंग से सुंगनिया हुआ है। और ये लोग अपना गोत्र, ऋषि गोत्र छोड़कर, क्योंकि इतने बड़े गौरवशाली पुरुष उनके वंश में हुए, तो अपना गोत्र पुष्यमित्रायन बताते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पौत्री मास नाम के एक ऋषि का वर्णन है। पौत्री मास से वहां एक पौत्री मासायन च्यवन प्रवरीय ब्राह्मणों का भी है, यानी च्यवन ऋषि को अपना प्रवर गुरु मानने वाले ब्राह्मणों का है, वो भी योद्धा ब्राह्मण थे। तो कई जगह आपको मगध में सुंगनिया बाभन और चैयार बाभन की वंश शाखा मिली हुई दिखाई पड़ती है। एक तीसरी बहुत बड़ी जो उनकी शाखा है मगध में, वो है कौत्स गोत्री भूमिहार ब्राह्मणों की। और इलाहाबाद जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उसके जो कवि हैं, महासंधि विग्रहिक हैं, सेनापति हैं, महाविनय स्थिति स्थापक हैं, महाबलाधिकृत भी हैं, हरिशेन, वो और उनके पुत्र का उदयगिरी अभिलेख है, उसमें भी उन्हें जो है मगध का सेनापति कहा गया है। वो सेनापति हैं, महाबलाधिकृत हैं। और ये कौत्स गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मणों में मगध में बड़े बड़े सेना नायक पैदा हुए, जैसे हरिसेन हुए, वीरसेन हुए, पृथ्वीसेन हुए। तो ये सभी सेना नायक गुप्त काल के थे और इनसे उनकी कौत्स गोत्रीय शाखा है। इसी प्रकार से मयूर भट्ट, जिन्होंने की सूर्य शतकम का लेखन किया, उसके वो कवि थे। सूर्य शतकम ज्योतिष को लेकर, धर्म को लेकर और सूर्य पूजा को लेकर लिखा गया एक बहुत ही विराट ग्रंथ है और अपूर्व है ये सूर्य पूजा की पद्धति में। इनको हर्षवर्धन के काल में बहुत बड़ी भूमि संपदा, भूमि अग्रहार इनके ज्ञान बल के कारण मिला और इसकी वजह से इनका एक राज्य स्थापित हो गया। सारण जनपद जो है, जहाँ छपरा, सिवान, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनका व्यापक राज्य मयूर भट्ट का स्थापित हुआ और इससे भूमिहार ब्राह्मणों की एक मऊआर शाखा कहलाती है, जो वत्स गोत्री है। इस गोत्र में कुछ लोगों ने अपने नाना का गोत्र कालांतर में एडॉप्ट कर लिया, ले लिया। हम नाना का गोत्र ले सकते हैं, संघ पानी के माध्यम से नाना का उत्तराधिकारी नाती होता है। तो वो लोग कहीं कहीं काश्यप भी लिखते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से वत्स गोत्रीय लोग हैं। और वत्स गोत्रियों में 2 शाखाएं वहां दिखाई पड़ती है।
एक बाणभट्ट जो कवि थे जिन्होंने हर्षचरितम काव्य लिखा और कादम्बरी लिखा, जिनके बारे में संस्कृत साहित्य में कहा गया है बाणोक्तिषु सा यदि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसकी स्थापना की गई है। यानी कि बाण ने जो उच्छिष्ट रूप में छोड़ दिया वो संस्कृत के ज्ञान का और संस्कृत के गद्य का साहित्य है। उनकी इतनी महत्ता थी और ये कहा गया गद्यम कवि नाम निक्षा वदंती, गद्य लिखना कवित्व की सबसे बड़ी पहचान है। तो इतने बड़े जो लेखक हुए बाणभट्ट, वो सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट गांव के रहने वाले थे और ये ब्राह्मण इतने भद्र थे कि इन वात्स्यायन या वत्स एक ही गोत्र है, इस वंश के लोग सोन भदरिया भूमिहार ब्राह्मण कहे जाते हैं या सोन भदरिया बाभन कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे भूमिहार ब्राह्मणों की एक सौवर्णिया शाखा है। अब ये ऋषि का नाम सावर्ण ऋषि है। इन ऋषि का जो वर्णन आपको मिलता है बौद्ध साहित्य में कि भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि ऋषियों में जो महाज्ञानी ऋषि हैं, महातपी हैं, जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना है और ब्रह्मर्षियों में जिनका नाम अत्यधिक प्रवर है, ऐसे ऋषियों में सावर्णी नाम के ऋषि का जो उपदेश है, सिद्धांत है, वो हमारे मनुष्यों को, हमारे शिष्यों को ग्रहण करना चाहिए। उनकी महत्ता के बारे में भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। और यदि आप आधुनिक काल को देखें तो कम से कम एक ऐसा नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का, जो भी सावर्ण गोत्र के थे। उनका मूल सावर्ण गोत्र था और वो सावर्ण गोत्र के गौरव पुरुष थे। इसी प्रकार से आपको अन्यान्य शाखाएं आपको उनमें भूमिहार ब्राह्मणों में दिखाई पड़ती है। जैसे एक शाखा है वहां पर सांकृत गोत्रियों का, और ये जो सांकृत्यायन जो भूमिहार ब्राह्मण हैं, ये कानिकुब्जों की एक शाखा थी, लेकिन ये भीषण आयुधजीवी शाखा थी। और आप उत्तर प्रदेश में वीरपुर रेवतीपुर का क्षेत्र है, वहां इनका एक बड़ा स्थान है और बाबा फतेह सिंह पाठक उनका नाम मिलता है और कहीं कहीं फतेह सिंह ठाकुर मिलता है। ये बात समझना बड़ा आवश्यक है। सिंह जहां भी प्रयोग होता है वो सैनिक सेवा सिंह के समान धर्म के लिए होता है। जहां राय शब्द प्रयोग होता है वो राजपदता है, राजा के जो समान है, समकक्ष है, उस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। और ठाकुर शब्द पर्शियन भाषा के तक्वुर शब्द से आता है ना। तक्कुरा ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणों के मध्य जो राजा के समान है वो उसको ठाकुर कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मैंने बहुधा देखा है कि ठाकुर समाज का जो मतलब होता है वो क्षत्रिय समाज से लोग लगाते हैं, लेकिन यह समाज विशेष की टाइटल नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल में थे, वो ब्राह्मण वर्ग के थे। सीपी ठाकुर जो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, भूमिहार ब्राह्मण वर्ग के हुए। उपेंद्र ठाकुर इतिहासकार मैथिली ब्राह्मण समाज से थे। कहीं कहीं नाई समाज भी, नापित लोग भी, जैसे कर्पूरी ठाकुर, वो भी ठाकुर लगाते हैं। तो इससे जाति का अनुमान नहीं करना चाहिए। एक बहुत जो महत्वपूर्ण शाखा है सांकृत गोत्रियों का, इसमें बाबा भवानी ठाकुर हुए जो बंकिम चंद्र चटर्जी के देवी चौधरानी नामक ग्रंथ के नायक हैं। और बाबा भवानी ठाकुर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विराट युद्ध किया। सन्यासी विद्रोह के एक बड़े ही महत्वपूर्ण वो नायक थे सांकृत गोत्रियों में। इनका गांव बक्सर जिले में चुन्नी चौसा के आसपास काफी मिलता है। मगध में मेन मंझार के पास आपका बहुत मिलता है। तो गाजीपुर के अलावा ये आरा जिला में भी देखे जाते हैं। और इनके जो महापंडित साम मिश्र और धाम मिश्र थे, ये कामाख्या तक के तंत्र साधना के लोग भी बड़े विशेषज्ञ थे। और आज भी कामाख्या क्षेत्र में सांकृत गोत्री ब्राह्मण पाए जाते हैं। तो भूमिहार ब्राह्मणों की एक सांकृत गोत्री शाखा है। इसी प्रकार से एक भूमिहार ब्राह्मणों की बड़ी विराट शाखा है जिसको हम एक सरिया बाभन या एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण कुल कहते हैं। ये एक सरिया शब्द एक सौर्य ब्राह्मण से बना है, एक सूर्य की उपासना करने वालों की शाखा थी। इनके जो पितृपुरुष हैं, ये पितृपुरुष महापंडित जगन्नाथ दीक्षित थे। इनको नेपाल में राजगुरु और राजपुरोहित की संज्ञा प्राप्त हुई थी। नेपाल के राजा ने इनके पाद अर्चना की है, पाद प्रतिष्ठा की है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस शाखा के जब सर सीपीएन सिंह नेपाल में हाई कमिश्नर होकर गए थे
तो 22 कुंडी जल से उनका पैर धोया गया और पूरी दुनिया में खबर मिली थी कि नेपाल के राजा को क्या हुआ है कि भारत का एक हाई कमिश्नर, एक अधिकारी गया है तो उसका 22 कुंडी जल से पैर धोया जा रहा है। तो राजा ने एक उत्तर कहा था कि हमारे कुलगुरु हमारे दरबार में आए हैं, ये कुलगुरु का स्वागत है। और आप नेपाल के राजवंश का इतिहास देखेंगे तो महापंडित मेघकाली मिश्र, ये भूमिहार ब्राह्मण के थे, जो वहां के महामंत्री थे नेपाल में राजवंश के, और वहां संस्कृत के सबसे बड़े अद्भुत विद्वान माने जाते थे। मेघकाली मिश्र की समता को प्राप्त करना कठिन था। नेपाल के राजा महेंद्र ने भूमिहार ब्राह्मण जो जगन्नाथ दीक्षित थे उनको महेंद्र अग्रहार दिया। आज भी महेंद्रार नाम का शिव का मंदिर है वहां, और बहुत बड़ा तड़ाग है सिवान के पास, सिवान छपरा के बीच में, और उसको महेंद्रार कहते हैं, जो महेंद्र अग्रहार का अपभ्रंश रूप है। और वहां कई राजवंश हुए हैं जो एकसरिया भूमिहार ब्राह्मण कहे जाते हैं, जिनके बीजी पुरुष पितृपुरुष जगन्नाथ दीक्षित थे। राजा रसूलगढ़ आजमगढ़ में, राजा सलेमगढ़ देवरिया में, राजा चैनपुर, राजा परसागढ़, राजा मांझा, राजा बगौरा, राजा छत्रबली, ये छत्रौली जो है वो छत्रावली का भ्रंश रूप है। यहाँ भी एकसरिया भूमिहार ब्राह्मण राजा हुए। चैनपुर में जो चंद्रपुर था उसके राजा भूमिहार ब्राह्मण हुए, परसागढ़ के राजा भूमिहार ब्राह्मण हुए, और ये सब दीक्षित मूल के थे। इनके साथ साथ मांझा के भी ये राजा हुए, और इनमें राजा बुनियाद सिंह दूसरे जो थे वो बक्सर के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था, और कालांतर में सन्यासी विद्रोह में उन्होंने भाग लिया था। और इसी एकसरिया ब्राह्मण कुल को, जो भूमिहार ब्राह्मण हैं, इनको मगध क्षेत्र में कई मंदिर प्राप्त हुए। जैसे सूर्य का सबसे बड़ा जो मंदिर है देवार्क मंदिर, जो देव का सूर्य मंदिर है, वो एरकी गांव के एकसरिया भूमिहार ब्राह्मणों को प्राप्त था। तो ये एकसरिया भी भूमिहार ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा कुल है। इसके बाद हम जाएंगे तो गौतम भूमिहारों की बहुत बड़ी शाखा है, जो मूलतः सरयू पारण थे, और वो बनारस क्षेत्र में गंगापुर गांव में आए। गंगापुर थुथुरिया उसका नाम था। वहां जो महापंडित कित्थु मिश्र थे वो इनके पितृपुरुष थे। इसी महापंडित कित्थु मिश्र के वंश में मनसाराम दासाराम का जन्म हुआ, जिन्होंने बनारस राज्य की नींव रखी, और राजा बलवंत सिंह ने सिंह मिश्र की जगह सिंह पदवी धारण की, और बनारस राजा द्विजराज काशी कहे गए, ब्राह्मणाधिपति द्विजराज काशी कहे गए। इनके सिक्कों के ऊपर जपत शिव शिव आठों याम मिश्र कुल पंडित मनसाराम ऐसा अंकित हुआ। तो ये गौतम गोत्र के भूमिहार थे। और वशिष्ठ गोत्री भूमिहारों की एक बड़ी शाखा जो है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, बलिया में मिलती है, मऊ में मिलती है। ये जो वशिष्ठ है, ये सबसे पहले रामायण में अप्रतिग्रही ब्राह्मण कौन है, ये राम को समझाते हैं और कहते हैं, हे राम, अध्ययन, तप, यज्ञ, शील, ज्ञान, यह ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। दान लेना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण नहीं है, वो वृत्ति मात्र है, आजीविका मात्र है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ वृत्ति मानते हैं। और मेरा जो वशिष्ठ का कुल है वह अप्रतिग्रही और अयाचक ब्राह्मण का है। मैं ब्रह्मर्षियों में प्रथम इसलिए माना जाता हूं क्योंकि मैं एक अयाचक हूं, प्रतिग्रही हूं। ब्रह्मर्षि कुल के बहुत बड़े नायक ऋषि वशिष्ठ, और वो उनके आशीर्वाद से राम का जन्म होता है। तो भूमिहार ब्राह्मण में वशिष्ठ वासिष्ठी गोत्री, जो वशिष्ठ गोत्री भूमिहार है, वासिष्ठी भूमिहार ब्राह्मण है, उनका भी एक बहुत बड़ा कुल है जो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से भूमिहार ब्राह्मणों की अनेकानेक शाखाएं हैं। हमने मऊआर की, चनकिया की, सुंगनिया की, कौत्स गोत्रीकों की बात की है। और आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और मुल्तान क्षेत्र से जब मगध साम्राज्य का पटना में उदय हो रहा था, तो जिन ब्राह्मणों ने अलेक्जेंडर को हराया था, सिकंदर को हराया था, उनको मगध क्षेत्र में गंगा जी के किनारे पूरा ताल क्षेत्र दिया गया। तो ये दो क्षेत्र थे, एक मालवगण थे। अब ये जो मालवगण है, इसी में मालवीय जी का जन्म हुआ।
जुझौतिया ब्राह्मण कहलाते थे, जेजाक भुक्ते ब्राह्मण कहलाते थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुझौतिया भूमिहार ब्राह्मण थे। उनकी जो शाखा थी वो जुझौतियों की शाखा थी, और जुझौतिया लोग मालव गण के लोग थे। तो ये मालव गण और क्षुद्रक गणों ने सिकंदर की सेना को साहस के साथ सामना करते हुए उसको पराजित करने का काम किया था। सिकंदर घायल हुआ था, मगध क्षेत्र में लाकर बसाए गए थे, और टाल क्षेत्र जो दियारा का क्षेत्र है, वहां आपको एक बहुत बड़ी शाखा आपको दिखाई पड़ेगी, जो क्षुरगणे लिखते हैं या सुरगणे लिखते हैं या क्षुद्रक गणे लिखते हैं, और दूसरा मालवे भूमिहार ब्राह्मण लिखते हैं। तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा कि भूमिहार ब्राह्मणों की एक शाखा जिसकी चर्चा यहाँ बहुत जरूरी है, वो शाखा महाराष्ट्र से आई है। उस शाखा का नाम था क्षिति पावन, यानी धरती पर जो ब्राह्मण पवित्र है, सबसे पवित्र है। क्षिति पावनों के बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन इतिहास को आप देखेंगे, तिलक क्षिति पावन थे, सावरकर क्षिति पावन थे, चिपलुंकर क्षिति पावन थे। क्षिति पावनों में परांजपे, साठे जैसे, और रानाडे, रण में जो देवता के समान है, महागोविंद रानाडे इतिहास पुरुष हैं भारत के, उनका जन्म भी क्षिति पावन भूमिहार ब्राह्मण वंश में हुआ है। महात्मा तिलक, उसके बाद गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका भी जन्म, गोमने यहाँ भी पृथ्वी है, गोखले, तो इनका जन्म हुआ। विनोबा भावे, भावे भी उनका सरनेम है, विनोबा भावे का जन्म स्कूल में हुआ। यह कुल मगध में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे आया? हमें जो है उदाहरण मिलता है भास्कर प्रथम का, और भास्कर प्रथम लिखते हैं कि अस्मक क्षेत्र के रहने वाले थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट मगध में आए और उनको वहां प्रभूत भूमि अग्रहार मिला तरेगना का और खगोल का। तरेगना का मतलब है तारा का गणन जहां से किया जाता हो, और खगोल मतलब पूरा एस्ट्रोनॉमिक साइंस के स्टडी का केंद्र वहां पर बना। और इनके पूर्वजों ने आकर अस्मक देश से, महाराष्ट्र से, पाटलिपुत्र चूंकि राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने विशाल वेधशालाओं का निर्माण किया। आप जंतर मंतर देखते हैं, इसका पूर्व स्वरूप वहां स्थापित हुआ वेधशाला का। और उन्होंने सूर्य सिद्धांत को आगे बढ़ाया, हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड है, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के साथ मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, और उन्होंने लिखा कुसुमपुर अभ्यर्चित मम ज्ञानम, मेरा ज्ञान कुसुमपुर से, पाटलिपुत्र के अग्रहार से, कुसुमपुर अग्रहार से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आए आर्यभट्ट, इनसे क्षिति पावन बाभनों की, भूमिहारों की पहली शाखा मिली। इनका गांव अस्मक ग्राम के नाम पे अस्मारा गांव पटना में है। बाद में पंडित हंसराज भट्ट वहां आए महाबलीपुर से, और हंसराज भट्ट ने खड़गडीहा स्टेट की स्थापना की, राजधनवार स्टेट की, झारखंड में उन्होंने स्थापना की। और झारखंड में नागवंशियों, चंदेलों और संग्रामपुर के मुसलमान जो देवघर के पास थे, उनको पराजित करने के बाद देवघर को इन्होंने मुक्त किया क्षिति पावन भूमिहार ब्राह्मणों ने। और नवादा के सीऊर परगना से लेकर इन्होंने आधा से अधिक आज के झारखंड के ऊपर अपना विशाल राज्य कायम किया था। उनका नाम पंडित हंसराज भट्ट था। इसी वंश में एक बड़ा स्टेट बिहार में है क्षिति पावनों का, जो भरतपुर पाली स्टेट कहा जाता है, और वो चितपौनिया बाभन कहे जाते हैं। भरतपुर पाली स्टेट का एक बड़ा गौरव था। यहाँ पे पंडित राजेंद्र भट्ट और कृष्णचंद्र भट्ट जैसे सेना नायक हुए, जिन्होंने शेर शाह से मिलकर हिमायू को पराजित करने का कार्य किया था। तो इस प्रकार से भूमिहार ब्राह्मणों की अनेकानेक शाखाएं हैं, और उनका जो इतिहास है वो इतिहास पुरुषों से भरा हुआ है। प्राचीन इतिहास के अनेकानेक गौरवशाली पुरुषों के नाम पर उनकी शाखाएं बनी हैं। ऐसा विदित होता है ऐतिहासिक अध्ययन।